यहाँ पर मेरे पास एक ही फंक्शन है y बराबर एफ एक्स और उसको मैंने 2 बार बनाया हुआ है। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ बनी हुई है। अब दोनों में मैं अलग अलग तरीके से ए पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालने की कोशिश करूँगा। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसमें टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम एक सीकेंड बनाते हैं। इन दोनों केसेस में मैं एक सीकेंड बनाऊंगा और उस सीकेंड की स्लोप की मदद से मैं टेंजेंट की स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर लूँ, मान लेते हैं एक पॉइंट है मेरा x और एक पॉइंट है मेरा x प्लस एच। x पे मुझे मिलेगा f ऑफ x और x प्लस h पे मुझे मिलेगा f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मेरी एक सीकेंड बनेगी। इस सीकेंड की स्लोप अगर मुझे निकालनी हो तो वो हो जाएगी चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये मेरा हो जाएगा चेंज इन y, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये हो जाएगा x प्लस h माइनस ये मेरा है x, ये हो जाएगा चेंज इन x। तो ये तो हो गई मेरी इस सीकेंड की स्लोप। अब अगर मेरा ये जो h है इसको मैं छोटा करता जाऊंगा तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये इस पहले पॉइंट के पास आता जाएगा और जितना पास ये आएगा उतनी ही पास ये जो मेरी सीकेंड की लाइन है ये टेंजेंट की लाइन की तरफ जाने लगेगी। अगर मुझे इस x पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी होगी तो मैं इस x प्लस h को इसके बिल्कुल बगल में रख दूंगा, तो जो मेरी सीकेंड होगी वो बिल्कुल मेरे टेंजेंट जैसे दिखने लगेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं लिमिट लगाऊँ यहाँ पर, अगर मैं लिमिट लगाऊँ, मैं बोलूँ लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, ये कट के मेरा सिर्फ h बचेगा डिवाइडेड बाय h। तो इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x। और इस x पे मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी हो या फिर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, एक ही बात है। मुझे पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x ये बराबर हो जाएगा f डैश x के, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये बराबर हो जाएगा f डैश x के। तो इस लिमिट की मदद से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि हम किसी भी पॉइंट पे इस x की जगह मैं कुछ भी डालूं, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो हम कैसे निकालें। अब अगर मुझे a पे टेंजेंट निकालनी है, अगर मुझे a पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो मैं इस x की जगह a डाल सकता हूँ। मेरा f डैश a ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h, x की जगह मैं a डालूंगा, f ऑफ a प्लस h, यहाँ पर f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ x, इस x की जगह मैं वापस a डालूंगा, f ऑफ a, और ये पूरा डिवाइडेड बाय h, ये पूरा डिवाइडेड बाय h। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया f डैश a का, यानी कि किसी a पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर एक तरीका बनाया कि किसी भी पॉइंट x पे टेंजेंट की स्लोप कैसे निकाली जाए, और फिर हमने इस पॉइंट की जगह a डाल दिया। लेकिन इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे हर पॉइंट पे नहीं निकालना, मुझे सिर्फ a पे ही निकालना है। मैं इस a से बात करता हूँ और बोलता हूँ कि इस a पॉइंट पे a कॉमा f ऑफ a, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए मैं पहले एक सीकेंड बनाता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा कोई पॉइंट है x, जो a से थोड़ा सा आगे है। ये मेरा एक पॉइंट है x पे मेरा आउटपुट हो जाएगा f ऑफ x, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो इससे मेरे पास एक सीकेंड आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक सीकेंड आ जाएगी। इस सीकेंड की अगर मुझे स्लोप लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये हो जाएगा, ये मेरा f ऑफ x है। अगर मैं चेंज इन y देखूं तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय जो मेरा चेंज इन x है वो हो जाएगा x माइनस a, ये हो जाएगा x माइनस a। और यहाँ पर अगर मैं इस x को a के पास लेकर आऊँ, जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ, इस x को अगर मैं a के पास लेकर आऊँ तो ये जो मेरी सीकेंड है ये टेंजेंट जैसे दिखने लगेगी।
और जब ये x a के बहुत पास आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सीकेंड की स्लोप, इसकी लिमिट मेरी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं लिमिट लगाऊं, मेरी जो लिमिट है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं किस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ। मैं इस x को अप्रोच करा रहा हूँ a पे, तो लिमिट मेरी x अप्रोचिंग a हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचिंग a, जब मेरा x a के पास जाता है तब ये वैल्यू f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू मुझे a पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप दे देगी। यानी कि ये जो चीज़ है ये भी मेरी f डैश a लिखी हुई है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब तुम सोच रहे होगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर मान लेते हैं इस टेंजेंट की स्लोप निकालने को हम बोलते हैं कि हमें एक बल्ब निकालना था, एक बल्ब लगा हुआ था दीवार में और हमें उस बल्ब को निकालना था बाहर, क्योंकि वो बल्ब खराब हो गया था। इस बल्ब को निकालने के लिए हमें इसे घुमाना पड़ता। तो इस पहले वाले केस में हमने अपना हाथ पहले घुमाना शुरू किया और फिर हम इस हाथ को इस बल्ब के पास ले गए। ये हाथ मेरा पहले से घूम रहा था, ये इस बल्ब पे आया, इस बल्ब को इसने पकड़ा और घुमा दिया और मेरा बल्ब निकल गया। ये बल्ब हो गया, बाहर आ गया। दूसरे केस में मैं पहले बल्ब के पास गया और फिर मैंने अपना हाथ घुमाना शुरू किया। मैं पहले यहाँ पर ए पर पहुंचा और फिर मैंने अपना हाथ घुमाना शुरू किया। तो जब मेरा हाथ घूमा इस बल्ब पे, इसको इसने निकाला और मेरा बल्ब इस दीवार से बाहर आ गया। तो दोनों केसेस में हमने बल्ब निकाल लिया, दोनों केसेस में हमने ए पे टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। पहले वाले केस में हमने एक फॉर्मूला बनाया जिससे हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल पाए और फिर उस फॉर्मूले को हमने इस ए पे यूज किया। दूसरे वाले केस में हम सीधा ए पर गए और हमने इस ए पर एक फॉर्मूला बनाया जो इस ए पे ही टेंजेंट की स्लोप निकाल दे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह बल्ब और दीवार वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूज करे तो तुम मान लेना कि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की थी।